So hello everyone, welcome or welcome back. So the last time I uploaded video was on 3rd of November. In that video I discussed all the plans of 3rd of November, like whatever I have to complete on 3rd of November and whatever I did completed on 2nd of November, right? So till 2nd of November we are done. Now from like talking about 3rd of November 2025 Monday, लेट्स सी. सो हमने प्लान किया था इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है और नोट्स बनानी है. सो आई डिड दैट. Actually, note making is such a huge task. It literally chunks almost my time most of the time, but yeah, we can't do anything. It's most important also. So yeah, I just made the notes of economics on 3rd of November. I took the class. I don't remember exactly. I think it's 20 number class. So I completed that. Then I had test on 4th of November of mains ka. So I prepared for that for a while, and on 3rd of November. 3rd of November को हाँ मतलब हाँ 3rd का ही बताना था मुझे. एंड फिर थोड़ा सा व्हाट आई डिड, एक मैंने क्लास ली थी मैथ की और कुछ कुछ मुझे अपलोड करना था तो वहाँ वो अपलोड किया. एंड या बस मतलब मैं इतना ही कर पाई थी और मैंने इसमें कुछ और भी किया था. मैंने रिवीजन किया था आई गेस इकोनॉमिक्स का ही, एंड क्लास नंबर 20 ली थी. बस मैं इतना कर पाई. और वो जो मेंस की प्रिपरेशन करनी थी टेस्ट की, मेजर टाइम उसमें चला गया. सो वो हो गया क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा 4th ऑफ नवंबर को टेस्ट था. तो 3rd ऑफ नवंबर को मैंने इतना किया. ठीक है ना. 4th ऑफ नवंबर 2025 को ट्यूसडे था. उस दिन हमारा प्लान था टू कम्प्लीट इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 21. मैंने वो लिया और अपना जोग्राफी उसका टेस्ट देना ऑफ दिस, जो टेस्ट की मैंने प्रिपरेशन की थी मेंस वाली की, वो टेस्ट देना. ठीक है 4th ऑफ नवंबर की मैं बात कर रही हूँ, माइंड यू. सो आई वॉच दी क्लास नंबर 21 ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन 4th ऑफ नवंबर अच्छे से. ये सब किसी को समझ नहीं आएगा. सो अगर आप चाहते हैं स्किप करना इस वीडियो को तो आप कर सकते हैं. ये जस्ट मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए बना रही हूँ कि हाँ मैंने इस दिन ये किया था एंड कैसा मेरा डे था. ठीक है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि मैं एक दिन वीडियो मैंने नहीं डाला था. इट्स नॉट लाइक कि मैं भूल गई थी. आई एम गोइंग टू टेल यू द रीज़न. बताती हूँ क्या रीज़न है. बट 4th ऑफ नवंबर को हम पहले देखते हैं. इकोनॉमिक्स का हमने लेक्चर नंबर 21 किया था. मीन्स का हमने जो टेस्ट था उसको मुझे देना था, लेकिन वो टेस्ट मैंने नहीं दिया. एंड क्या किया था मैंने 4th ऑफ नवंबर को. एक्चुअली मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी उस दिन. मैं लेजिट सो गई थी क्योंकि 3rd नवंबर को मैं 4 बजे के आसपास सोई थी. और ये था कि 9-10 बजे तक उठ करके ही मैं अपनी पढ़ाई 11 बजे तक स्टार्ट कर देती हूँ. लेकिन उस दिन मेरे घर में इतना शोर हो रहा था फॉर सम रीज़न्स. मुझे 8 बजे मतलब मेरी नींद खुल गई. और ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, अगर एक बार मेरी नींद खुल गई तो फिर मुझे नींद नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती है, चाहे मैं कितना भी लेट सोई हूँ. सो नींद के साथ थोड़ा मेरा इशू होता है हमेशा का ही. सो फिर मेरी 8 बजे जो नींद खुली मुझे नींद नहीं आई. तो फिर मैं सीधे पढ़ने बैठ गई 9 बजे तक. 9 से 11 मैंने पढ़ाई की. 11 बजे मुझे बहुत ज़ोर वाली नींद आई क्योंकि सिर्फ 4 घंटे की नींद ली थी. एटलीस्ट माई बॉडी नीड्स 6 आवर की स्लीप. 6 आवर की स्लीप में मैं बहुत अच्छे से चला लेती हूँ, मेरी बॉडी बहुत अच्छे से चला लेती है. लेकिन 4 घंटे फिर मैं दिन में सो गई थी. तो मैं 11 बजे से जो सोई हूँ तो मैं सीधे 1:30 पे उठी हूँ. और मैं बीच में उठी भी थी बट फिर मैं सो गई थी. सो ये मुझे बताते हुए भी थोड़ा शर्म लग रही है. एंड ऑल्सो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था उसके बाद. बट मैं क्या कर सकती हूँ, वो प्रोडक्टिव लग नहीं रहा था तो फिर मैं सो ही गई थी. फिर 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा चालू की. जैसे तैसे जितना हो पा रहा था किया. फिर मैं शाम को दोबारा सो गई 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए, रिग्रेट होने के बाद भी. तो वो पूरा दिन ही बर्बाद चला गया. और थोड़ा बहुत ही हो पाया था जितना हो पाया. और पता नहीं मैंने कहा थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया, क्यों किया मैंने, मुझे आज भी उस चीज़ का रिग्रेट है. सो 1-1 घंटे का अगर मैं इतना सा भी टाइम पास कर देती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आती है. बट फिर तो कुछ कर नहीं सकते. बट आई लिटरली कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं ना करूँ. मैं बहुत टाइम ऐसे मैनेज करके चलना चाहती हूँ, करके चलती हूँ. ठीक है तो ये रहा.
हमारा 4 ऑफ नवंबर का प्लान, जिसके कारण मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी क्योंकि टेस्ट को मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी और उस दिन मुझे मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, इसलिए भी मैं सो गई थी। तो फिर मैंने अपने आप को, अपने माइंड को ये बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, यू डिज़र्व इट एंड तुम अच्छा कर रही हो, अपनी तो 100% दे रही है। ये सब मैंने थोड़ा अच्छा बोला ताकि नेगेटिव ना जाऊँ मैं। बट द रियलिटी इज़ कि ठीक है भाई, अल्टीमेटली तो रिज़ल्ट ही दिखता है ना। नो वन इज़ गोइंग टू वॉच ऑल दिस, सो नो वन इज़ गोइंग टू वॉच ऑल दीज वीडियोज़। अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी तभी सब देखेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर ये पड़े ही रहेंगे, ये सिर्फ मेरे लिए ही हैं। सो ये भी वर्थ इट नहीं होंगे, है ना। सो इसीलिए बस मैं चाहती हूँ कि बिना किसी भी प्रकार के एक्सक्यूज़ के अपने जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं सबको पार करते हुए, ये कठिनाइयाँ क्या हैं, ये स्ट्रगल नहीं है। आई डोंट थिंक ये सच में स्ट्रगल है, बल्कि ये प्रिविलेज है जो हमें मिला है कि हम आराम से बैठ करके अपने रूम में सारी सुख सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर सकते हैं एंड बस हमारा एक ही काम है, पढ़ना और अपना 100% देना। तो मुझे इसमें कहीं भी स्ट्रगल नहीं दिखता है और हमेशा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस फ़ील होती है, हमेशा बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील होता है, बल्कि लाइक नॉट ओनली फॉर दीज एग्ज़ाम्स जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, बट फॉर एनी एग्ज़ाम, बट फॉर एनी थिंग अगर तुम्हें पढ़ने भी मिल रहा है तो मुझे भाई बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील होता है। मैं बिल्कुल भी इसको स्ट्रगल नहीं मानती हूँ क्योंकि मैंने खुद चूज़ किया है एंड मैं कुछ और चूज़ करती तो उसमें भी लाइक एवरीवन इज़ ग्रेट, कोई मुझे रोक नहीं रहा था। सो और अभी मतलब इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट आसपास मिल कर के तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आई थिंक कि वो तो सबके साथ ही होता है, बिकॉज इट इज़ लाइफ। एंड बहुत ज़्यादा मैंने इसमें ज्ञानवर्धक बातें कर दी हैं, उनको अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ भी थोड़ा टाइम पास हो गया, बट इट इज़ नीडेड। ठीक है, जानने वाली बातें, क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो। तो 4 ऑफ नवंबर को मैंने बताया कि थोड़ा ऐसा दिन था, सोने में निकल गया एंड उसके बाद हाँ, मैंने उस दिन थोड़ी जर्नलिंग भी की थी बहुत दिनों बाद, सो वो अच्छा काम हुआ था। अब हम बात करते हैं 5 ऑफ नवंबर की, जो कि था आज टेक्निकली, क्योंकि अभी जो है वो 5 ऑफ नवंबर की रात के 4 बज रहे हैं और सुबह के 4 बज रहे हैं। आप बोल सकते हैं 6 नवंबर की सुबह के 4 और 5 नवंबर की रात के 4, जो भी आपको बोलना हो। सो 5 ऑफ नवंबर को मेरा टारगेट था लेक्चर नंबर 22 देखना इकोनॉमिक्स का, मैंने वो कंप्लीट कर लिया। ये अच्छा हो रहा है कि मैंने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। सो वो देखा मैंने और फिर मुझे एक वो जो मेरा प्रीलिम्स का टेस्ट सर्वर डाउन था उसके कारण नहीं हो पाया था, वो आ गया था। तो वो मैंने 4 को ही आ गया था, बट वो मैंने आज दिया 5 तारीख को, वो दिया, उसका एनालाइज़ किया। टेस्ट एंड प्रिटी मतलब ठीक ठाक, प्रिटी वेल एंड रैंक तो मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी आ गई, मतलब मुझे इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द रैंक, यू नो, नज़र इज़ रियल एंड ठीक ठाक था। मे बी तब तक ज़्यादा बच्चों ने दिया नहीं होगा या वॉट एवर द रीज़न इज़, क्योंकि ऐसा है कि 24 आवर्स अवेलेबल है, तुम कभी भी दे सकते हो। नहीं मतलब 24 नहीं, हमेशा के लिए अवेलेबल है। तो जैसे जैसे बच्चे देते जाएंगे तो फिर उसमें क्या है। सो या ठीक ठाक ही आई थी, रैंक 1 डिजिट में आई थी, आपको बता दूं, बस इतना ही काफ़ी है। सो नॉट मोर देन दैट। तो इकोनॉमिक्स का टेस्ट था स्टेट का, ठीक है। अब अभी तक तो सब सही जा रहा है, आगे भी आई होप सब अच्छा ही जाए, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन लक बहुत ज़्यादा, एंड मेरा लक इतना साथ देता भी नहीं है मेरा। ऑल आई बिलीव इन इज़ इन हार्ड वर्क। सो एंड आई बहुत सारे लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, ये वो, मुझे पता नहीं है व्हाट एक्चुअली इज़ स्मार्ट वर्क, कैसे करते हैं। सो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा मानती नहीं हूँ। द ओनली थिंग आई बिलीव इज़ इन हार्ड वर्क, लाइक एकदम पागलों वाला। सो आई थिंक कि मैं अभी थोड़ा लैग कर रही हूँ उस पागलों वाला हार्ड वर्क को करने में, विच आई थिंक आई शुड, बिकॉज मुझे मज़ा आती है पढ़ने में, मुझे बहुत मज़ा आती है। इट्स नेवर लाइक आई नेवर फील कि पढ़ाई को मतलब मैं कभी एक बर्डन की तरह नहीं देखती, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ के, नई नई चीज़ों को जान के। एंड जो मैंने बोला, इतना प्रिविलेज फील करती हूँ, इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ मैं अपने आप को कि मतलब मुझे ये सब पढ़ने के लिए मिल रहा है, इतना मतलब इतनी शांति, मतलब सब कुछ अच्छा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज़ गिवन मी एंड आई जस्ट want to give my best to make my life, to make everyone's life around me the best, you know. सो बहुत ज़्यादा आज इसमें अच्छी बातें हुई, ज्ञान वाली बातें हो गई, विच इज़ गुड। एंड हाँ, फिर मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट का एनालाइज़ किया और इकोनॉमिक्स की क्लास ली
और गाने सुने, बुक पढ़ी, बस यही किया आज मैंने। एक वीडियो भी अपलोड कर दिया वो सितार वाला, अगर आपने देखा, ओ सॉरी, सो वो देखा, वो डाला। अब हम बात कर लेते हैं 6 नवंबर 2025 को क्या है। 6 नवंबर को सबसे पहले तो मेरे पापा का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू हिम। मे गॉड ब्लेस हिम विथ like an abundance of success, wealth, and सबसे important health. So yeah, I love you papa, happy birthday. And now 6 नवंबर 2025 को मेरा जो टारगेट है वो है, जो 4 नवंबर को मेंस का टेस्ट था मैं नहीं दे पाई थी बिकॉज मैं सो गई थी। सो वो वाला टेस्ट मुझे अपने 6 नवंबर को कंप्लीट करना है। उसकी थोड़ा सा तो पढ़ूंगी 2-3 घंटे, फिर दे दूँगी बस, क्योंकि उसके बाद एनालाइज करने के बाद कम से कम हमें सही आंसर्स और किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी होती है, स्ट्रक्चर कैसे लिखना होता है, वो सब तो पता चलता है। एंड वो करना है। और फिर 6 नवंबर कल भी मेरा एक टेस्ट है, सो उसके लिए प्रिपरेशन कर लूँगी और वो दूँगी। और क्या है, हाँ मेनली बस यही है, बस वही टेस्ट को एनालाइज करना है और इकोनॉमिक्स की क्लास लेना है। तो कल का मेन टास्क है हमारा 2 टेस्ट देने हैं मेंस के, दोनों का एनालाइज करना है, दोनों की प्रिपरेशन करना है। पहले दोनों टेस्ट देने हैं, दोनों को एनालाइज करना है, टॉपर्स कॉपी देखना है, टॉपर्स कॉपी। और उसके बाद जो मैंने आज टेस्ट दिया था उसका हाफ एनालिसिस हो गया, हाफ और बचा है, सो वो कंप्लीट करना है। डन 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 डन। सो 6 नवंबर को यही हमारा प्लान था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, यो।